हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। ठीक है, आज सर पैनोरमा बुक की जो आपको है ना बिहार बोर्ड ने जो दी है बुक आपको, उसका लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन है सर? चैप्टर नंबर बताइए आप ही, प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं आ रही। वैसे मैं याद करके बताता हूँ। चैप्टर नंबर 3 गिल्लू था, चैप्टर नंबर 4 हाँ चैप्टर नंबर 5 है ये सर। चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस स्पीच बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक स्पीच है जो है ना डेमोक्रेसी के लिए दी गई थी। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए दी गई थी ऑंग सोन सी की के बेटे के द्वारा। वही हमारी जो राइटर हैं ऑंग सोन की, उनके उनके बेटे ने एक लेक्चर दिया था बर्मा में जाके। वही है ना इस स्टोरी में, मतलब बुक में लिखी गई है। जो भी स्टोरी बोलो स्पीच बोलो सब एक ही। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि नोट्स सर मिलते हैं क्या आपके चैनल में? बिल्कुल मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, नोट्स फ्री है। फ्री है तो सर कहाँ से डाउनलोड कर लें हम? आप ऐप से डाउनलोड कर लो। ऐप में जो लिंक है, लिंक कहाँ है सर ऐप का? डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी तो अगर कमेंट कर देंगे एक बार। ठीक है, अगर दिक्कत है तो कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट्स कहाँ मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। व्हाट विल वी लर्न टुडे? तो लर्न क्या करेंगे सर आज हम लोग है ना अबाउट प्रोज समझेंगे। अबाउट ऑथर, पहले तो ऑथर के बारे में समझेंगे। ऑथर बोले तो राइटर सर। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट करेंगे प्रोज को अपना और कुछ एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू सॉरी कंप्लीट प्रोज। एमसीक्यू यहाँ लिख देते हैं और प्रोज यहाँ लिख देते हैं ना, प्रोज। यस, एक मिनट ज़रा कोऑपरेट करना। एमसीक्यू और प्रोज, यस। ये पूरा क्यों हट रहा है यार? ओ भैया, ओहो, ज़रा वेट तो नहीं कर सकते का? यस, हम मिटा के लिख देते भाई, हमको नहीं आता चलाने। हटो, यहाँ पर लिखो प्रोज और यहाँ लिखो एमसीक्यू। ठीक, चलो हमको नहीं आता चलाने, कोई दिक्कत। चलो अबाउट ऑथर के बारे में समझते हैं। ऑंग सान सू की जो है बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, अच्छा लगेगा सुनने में। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नहीं, बहुत आगे है, उसको पढ़ेंगे, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो पहले ऑंग सान सू की बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ऑंग सान सू की क्या है ना, बड़ा कर ले क्या इसका थिकनेस? मोटा कर ले क्या? और थिकनेस बड़ा कर ले क्या? नहीं, सही रहेगा। देख, ये जो जन्म ली थी ना, इनका जो जन्म हुआ था 19 जून 1945 में हुआ था। कहाँ पर? रंगून प्लेस में। इज़ अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में जो है वो एक डेमोक्रेसी का रोल निभाती थी, एक्टिविटीज़ थी। देखो हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी था सर, वो कैसे आया? महात्मा गांधी के द्वारा इंडिपेंडेंट हुई। तो उसी तरह बर्मा जो थी सर है ना, पूरी तरह लदबद थी, क्या बन गई थी वो? उपनिवेशवाद बन गई थी, और बोल सकते हैं किसी के अंडर में आ गई थी। तो वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ती थी बर्मा में। ठीक है, सी वॉन द राफ्टो प्राइज एंड द साखोरोव प्राइज फॉर फ्रीडम इन थॉट ऑफ इन 1990 एंड द नोबेल प्राइज इन 1991। इस डेट को याद कर लेना, क्योंकि ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम अलग अलग कलर से। चलिए देखो, सबसे पहले तो ये कर लेना। अच्छा हाँ है ना, 1991 वाला 1990, और ये नोबेल पीस प्राइज़ ओस्लो में कब मिला था। ठीक है, इतनी चीज़ें कर लोगे क्या? चलिए, द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑंग सान सू की वाज हर सन अलेक्जेंडर एरिस ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ ओस्लो। ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज़ ऑंग सान सू की मिल रही थी, लेकिन ऑंग सान सू की जो है वो बर्मा में उनको बंद कर दिया था जेल में, और जिसके कारण से उनके अलेक्जेंडर एरिस यानी कि बेटे ने है ना स्पीच दी थी। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्पीच स्टार्ट होती है, तो पढ़ लेते हैं फटाफट। उसके बाद है ना, योर मैजेस्टीज़, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। कौन बोलते हैं? अलेक्जेंडर एरिस बोलते हैं कि मैजेस्टीज़
Alexins, ladies and gentlemen, please listen me. I stand before you here today to accept on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prizes, the Nobel Peace Prize for Peace, because circumstances do not permit my mother to be here in person. I will do my best to convey the sentiment I believe she would express. तो वो बोल रहे हैं कि लिसन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, है ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अपने मम्मी की तरफ से, मैं अपने मम्मी की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरी मॉम की तरफ से बोल रहा हूँ कि ऑन्ग सान सू की जो है उनको प्राइज़ मिल रहा है, नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस नहीं है जो हमारी मॉम को यहाँ पर लाने में मदद करती है। और मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आपको पहुँचाया जाए वो सेंटिमेंट्स को, है ना। I believe she would express, है ना, I believed she would express, okay. Firstly, I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Peace Prize for not in her own name but the name of the all people of Burma. वो बोलते हैं कि मैं अपनी मम्मी की तरफ से ही बोलूँगा, मैं मम्मी जो बोली होगी बोलने वाली होगी शब्द मैं बोलना चाहूँगा। फर्स्टली मैं कह रहा हूँ कि नोबेल पीस प्राइज़ सिर्फ मेरी मम्मी को नहीं, पूरी बर्मा को मिलनी चाहिए, पूरी पीपल को बर्मा को मिलनी चाहिए। सी वुड से दैट दिस प्राइज़ बिलोंग नॉट टू हर बट टू ऑल दोज मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन हु हैव एज आई स्पीक कंटिन्यू टू सैक्रिफाइस देयर वेल बीइंग। अच्छा, यहाँ पर मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, आई होप यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, ये चीज़ें नहीं दिख रही होगी, ठीक है। ये चीज़ें मैं कैसे कर दिखाऊँ आपको, यहाँ तो मेरी फ़ोटो लगी हुई है, आपको कैसे दिखाऊँ मैं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना दूँगा, कोई बात नहीं। सेक्रीफाइस देयर विल बीइंग, तो है ना, वो सेक्रीफाइस बहुत किए हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि सारे दोज वुमेन एंड चिल्ड्रन जो भी उन्हें बताए जाते हैं तो वो प्लीज़ दें, है ना। सी वुड से दैट प्राइज बिलोंग टू नॉट टू हर बट ऑल मैन ऑल पीपल ऑफ बर्मा, ठीक है। देयर फ्रीडम एंड देयर लिव्स इन परसूट ऑफ सोमन डेमोक्रेसी बर्मा। और वो चाहते थे ऑन्ग सान सू की नोबेल पीस प्राइज़ पूरी बर्मा को मिले, ना फिर हमें, ठीक है। देयर्स इज़ द प्राइज़ एंड द, ये प्राइज़ लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइज़ एंड देयर्स विल बी इवेंचुअल विक्ट्री इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। वो बोलते हैं कि मम्मी चाहती थी कि अभी जो विक्ट्री हो रही है बर्मा में वो लॉन्ग स्ट्रगल है फ्रीडम और डेमोक्रेसी का हमारे पीपल लोग के साथ, बर्मा के पीपल लोग के साथ, तो मुझे ही क्यों मिलेगी सर, है ना, पूरे बर्मा के पीपल्स को मिलना चाहिए, ठीक है। स्पीकिंग एज हर सन, however, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। तो बर्मा में जो सारे, है ना, लोग थे, बहुत ही चाहते थे ऑन्ग सान सू की, ठीक है। ऑन्ग सान सू की उन्हें बहुत पसंद थी और वो डेडिकेशन थी सर ऑन्ग सान सू की, ठीक है। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्रीसाइड एंड टाउन्स लिविंग इन अ पॉवर्टी एंड डिस्टिट्यूशन, दोज इन प्रिजन बैटर्ड एंड tortured, the plight of the young people, the hope of Burma dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monks beaten and dishonored, nor should be forgotten हाँ, आगे चलते हैं। Nor should we forget the many senior and highly respected leaders beside my mother who are all incarcerated। तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी मम्मी की तरफ से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये सारी जो डेडिकेशन है मेरी मम्मी की वो मिली थी बर्मा में, वो जब, है ना, मलेरिया के जो बर्मा से, होप ऑफ बर्मा डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स, तो वो सारे लोग भाग गए थे, तभी बुद्धिस्ट और मेरी मम्मा लोग ने सबको बचाया था, ठीक है। रेस्पेक्ट लीडर्स बिसाइड्स माई मदर हु आर ऑल, और उसे बोलते हैं कि ऑन्ग सान सू की बहुत ही उसे रेस्पेक्ट देती है। आगे चलें तो वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ हैवीली गार्डेड compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from the political tyranny and the psychological subjection. The prize, I feel so, is also intended to honor all those engaged in this struggle where they may be. It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Women's Rights Day celebrated throughout the world।
तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ बोलते हैं कि हमें ये भी रिमेंबर है कि जब अकेली मेरी मम्मी लड़ रही थी रंगून में, तो वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल था, वर्ल्ड वाइड इमांसिपेशन था, वुमेन स्पिरिट थी बहुत कम, और वही है ना ऑस्लो में वही दिन को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दे दिया गया और ये सेलिब्रेटेड करा जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्टर चेयरमैन वो बोलते हैं कौन, अलेक्जेंडर एरिस, मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉड द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी जस्ट अ फ्यू डेज अगो द United Nations passed a unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Xavier praised the colors statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। तो वो जो थी बर्मा में बंद थी, बोले था मैंने, है ना, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था जिसके कारण से अलेक्जेंडर एरिस आए थे। ठीक है, तो मिस्टर चेयरमैन को बोलते हैं कि मुझे मतलब मेरी मम्मा को दिया जाए और बर्मा पीपल्स को नोबेल प्राइज दिया जाए, ताकि और ये दुआ भी मांगी जाए कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाए। लेट इट नेवर बी सेड फॉर फ्यूचर जनरेशन दैट इंडिफरेंस चाइनीज़म। देखो इसमें सारी कुछ आंग सान सू की बारे में है कि आंग सान सू की जो डेमोक्रेसी थी वो बर्मा में लाई थी, और कुछ नहीं है सर इस चैप्टर्स में, और कुछ भी नहीं है, बस ये एक लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद थैंक यू लिख दिया गया है ना। उसके लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैव बीन करेक्ट व्हेन ही सेड दैट ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकल बाउंड to the starless midnight of racism and war। let the efforts of us all prove that he was not a mere dreamer, है ना, when he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamonds or silver or gold। let a new age dawn। thank you। तो बोलते हैं कि जो हमारी बर्मा में पीपल्स लोग थे वो बहुत ही मेहनती थे, वहाँ पर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा थी, जो ब्रदरहुड था सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जो हमारी मम्मी लोग ने मिलके वहाँ पर एक ब्यूटी दिया जेन्युइन का, जो ब्रदरहुड और पीस का था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोर प्रीसियस देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड। तो बोलते हैं लेट एन यूएस डाउन, और बर्मा में एक नई एज शुरुआत हो रही है। तो थैंक यू, बस कहानी को ख़त्म कर देते हैं, है ही नहीं कुछ है क्या। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरुआत करते हैं। यहाँ प्रोज गलती से लिखा गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव काट के लिख लेना भाई, है ना। लगता है पीपीटी बनाने वाला सूत गया था का, कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे बोलते हो क्या, को बात नहीं, अरे उठ जा, लग गया, यस। यहाँ पर काट के ऑब्जेक्टिव लगा लेना सारे पेज में, आई होप हमको, हाँ प्रोज ही सब लिखा गया है, कोई बात नहीं। ऑंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। तो ऑंग सान सू की जो है वो फाइटिंग कर रही थी सर बर्मा में, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। बहुत ही बढ़िया। द नोबेल पीस प्राइज वॉज गिवन टू ऑंग सान सू की, कब मिल रहा था, 1991 में। बहुत ही बढ़िया। Ari's family believed that his mother would have accepted the prize for all people of Burma, not for herself। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे चलते हैं। Aris feels that the common people of Burma would be the ultimate dash when Burma become a peaceful and free country। तो यहाँ क्या बोलते थे, लूजर्स की, विनर्स की, रूलर्स। तो यहाँ बोलते थे, अरे ये कैसा हो गया, अरे रे क्या हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है ना, इसको हम हटा देते हैं। यस, हट आ जाते हो। हाँ, तो अल्टीमेट क्या थे वहाँ पर, व्हेन बर्मा बिकम अ पीसफुल एंड फ्री कंट्री। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है ना, अल्टीमेट विनर्स। ठीक है, चलो। अरीज फेल्ट, यहाँ पर बी नंबर लगाया हुआ है, आंसर लगाया हुआ है, कोई बात नहीं। पीपल रेस्पेक्ट देमसेल्फ लिटिल मोर। ठीक है, सूकी के साथ जो लोग बड़े बड़े आदमी थे उसको रेस्पेक्ट करते थे। आगे चलते हैं। आगे बस यहाँ तक थी हमारी एमसीक्यू और यहाँ तक थी हमारी कहानी। बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लेकिन उसके पहले एक डाउट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। डाउट प्रोग्राम के बारे में जैसे कि मैं बोलता हूँ 3 घंटे के अंदर आपको आंसर मिलेंगे, 3 घंटे के अंदर, है ना, 3 घंटे के अंदर। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में। एमसीक्यू और भी बहुत सारे एमसीक्यू है मेरे पास, तो एमसीक्यू पढ़ेंगे और प्लस में क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपना पढ़ाई करते रहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।